हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया महीना। तो चलिए 1 जून के करंट अफेयर शुरू करते हैं। मोटो 3 राइडर जेसन डुपास्क्वेर इनका निधन हो गया। ये कौन से देश के खिलाड़ी थे? देखिए, मोटरसाइकिल की एक रेस होती है जिसको मोटो 3 बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कठिन रेस होती है दुनिया में, और इनका नाम था जेसन डुपास्क्वेर। इनका निधन हो गया। इनकी जो बाइक है वो टकरा गई, क्रैश हो गई थी। इटालियन ग्रों प्री में हिस्सा ले रहे थे ये, मोटो जीपी में। तो इनके सर में चोट आई और इनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 19 साल के थे ये, सिर्फ 19 साल के थे। तो आंसर है स्विट्जरलैंड के थे ये। और इटालियन ग्रों प्री, इतालवी ग्रों प्री जो थी उसमें इनकी मृत्यु हुई। खैर, आपको कंट्री याद रखना है। तो आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। वैसे स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है स्पियज। स्पियज में क्या हुआ है अभी WHO ने अपनी बायो हब फैसिलिटी स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर स्पियज में लगाई है। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बायो हब फैसिलिटी। और स्विट्जरलैंड में हमारी राजदूत हैं मोनिका कपिल मोहता। गोवा राज्य ने 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया। गोवा वर्ष में भारत का 25वां राज्य बना था। किस वर्ष में? तो याद रखिए, गोवा जो है 1987 में भारत का 25वां राज्य बना था। और लेकिन गोवा ने इस बार अपना राजकीय दिवस मनाया नहीं कोविड के चलते, पर 30 मई को उनका राजकीय दिवस होता है, स्टेटहुड डे होता है। 30 मई 1987 को गोवा जो है वो एक भारत का राज्य बना था। और गोवा की राजधानी पंजिम है। कई जगह आप पणजी देखेंगे, कई जगह पंजिम देखेंगे, एक ही बात है। पंजिम पुर्तगाली में बोलते हैं, पणजी वैसे बोलते हैं हिंदी में। गोवा में कोंकणी भाषा भी एक बोली जाती है। और जो है गोवा के राज्यपाल कौन है? गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं और गोवा के राज्यपाल भी हैं। फिर गोवा में एक पक्षी होता है रूबीगुला, और रूबीगुला पक्षी शुभंकर होगा। मैस्कॉट बोलते हैं इंग्लिश में, मैस्कॉट होगा। किसके लिए? जो 36वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो गोवा में होंगे, उनके लिए शुभंकर होगा रूबीगुला बुलबुल पक्षी। एक तरह का बुलबुल पक्षी होता है ये। फिर गोवा में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखनी है, एक कोटिगांव, एक बोंडला और एक महादेई। इसके अलावा यहाँ पे एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो भगवान महावीर नेशनल पार्क है और इसको हम मोलम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। गोवा जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छोटे राज्यों में नंबर 1 था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया था सरकार का। पब्लिक अफेयर इंडेक्स बताता है कि किस राज्य में शासन कितना अच्छा है, और इसमें बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में गोवा जो है वो नंबर 1 था। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने अपने सभी घरों को नल से जल दिया है, यानी टैप वाटर कनेक्शन दिया है। मैंने आपको बताया था ना, गोवा पहला था। दूसरा कौन सा था? तेलंगाना। तीसरा अंडमान निकोबार, और चौथा अभी पुडुचेरी। ये बस 4 ही हमारे राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने नल से जल अभियान को पूरा करा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोवा में जो याद रखनी है आपको वो ये कि भारत ने अपना 40वां मिशन करा अंटार्कटिका में। हमारा एक जहाज है, दक्षिणी ध्रुव के पास है अंटार्कटिका, वहां पे गया है वो जहाज अंटार्कटिका में रिसर्च करने। इस जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम है MV वैसिली गोलोवनिन। MV वैसिली गोलोवनिन नाम का जहाज अंटार्कटिका गया। और ये कहां से उड़ान भरी? उड़ान मतलब पानी वाला जहाज है, मतलब उड़ान मतलब कहां से चला? तो ये जहाज जो चला था ये गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह से चला था। मोरमुगांव बंदरगाह से चला था। वहां से इसने अपनी सेलिंग स्टार्ट करी, अपनी यात्रा स्टार्ट करी, और ये अंटार्कटिका तक गया है। ये हमारा 40वां मिशन है अंटार्कटिका में। वैसे एक चीज और बता देता हूं, चलो गोवा की बात हो रही है तो एक जहाज बनाने वाली कंपनी है गोवा शिपयार्ड। तो ये 5 जहाज बना रही है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल बना रही है भारतीय तट रक्षक बल के लिए। इनके नाम है सचेत, सजग, सुजीत, सार्थक और सक्षम। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय क्या था? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो होता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम है कमिट टू क्विट,
यानी कमिटमेंट दो कि आप इसको छोड़ दोगे, क्विट कर दोगे। तो ये था विश्व तंबाकू निषेध दिवस। भारत में टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एक टोबैको बोर्ड है इंडिया में, जैसे हर चीज़ का बोर्ड होता है, चाय का बोर्ड है कोलकाता में हेडक्वार्टर है, कॉफ़ी बोर्ड है बेंगलोर में हेडक्वार्टर है, तो टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर गुंटूर में है, और गुंटूर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। आज से 2 साल पहले 2019 में इसी दिन मैंने बच्चों को इसको याद रखने की ट्रिक बताई थी, जो आज तक बच्चों को याद है। जैसे अगर आप बोलो किसी को कि भाई तंबाकू खाना छोड़ दो या सिगरेट पीना छोड़ दो, तो वो क्या बोलता है? इस महीने के एंड में छोड़ दूंगा। हर कोई यही बोलता है, छोड़ता तो है नहीं, कहता इस महीने के एंड में छोड़ दूंगा। तो एंड में, तो मई मतलब मई, और एंड मतलब आखिरी दिन यानी 31 मई। तो ऐसे आप कभी नहीं भूलोगे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 25 से 28 मई तक दूसरी ब्रिक्स शेरपा और सुशेरपाओं की बैठक जो है वो आयोजित करी? शेरपा और सुशेरपाओं की जो बैठक हुई थी ब्रिक्स कंट्री की, वो भारत में हुई, क्योंकि ब्रिक्स समिट कहां पे होगा इस बार? ब्रिक्स समिट 2021 में भारत में होगा, तो जितनी भी बैठक होंगी सब भारत में ही होंगी। अच्छा, भारत में ब्रिक्स समिट कौन सी बार हो रहा है? तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले 2012 में हुआ था, फिर 2016 में हुआ था, ब्रिक्स समिट इंडिया में हुआ था। और ब्रिक्स का एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। और इस बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? इस बैंक के प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के व्यक्ति हैं जिनका नाम है मार्कस प्राडो ट्रॉयजो। और जो नए बच्चे हैं मेरे, उनको मैं ब्रिक्स में 5 कंट्री कौन से हैं बता देता हूं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज को मिला के ब्रिक्स बोलते हैं। तो तीसरी बार ब्रिक्स समिट जो है वो हो रहा है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसने एक लोन दिया इंडिया को $646 मिलियन, लगभग 65 करोड़ अमेरिकी डॉलर लगभग हो जाता है ये दिया है आंध्र प्रदेश को। ये लोन जो है आंध्र प्रदेश को मिला है। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है सिर्फ एक ने, और वो है पूजा रानी। पूजा रानी ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। और ये एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता दुबई में हुई थी। दुबई कौन से देश में है? यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। और दुबई आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर भी है। तो पूजा रानी, वैसे और भी खिलाड़ी गए थे, लेकिन रजत पदक तो जीते 3 ने। मैरी कॉम ने जीता, लाल बुआत शाही ने जीता, अनुपमा ने जीता, लेकिन गोल्ड मेडल सिर्फ पूजा रानी ने जीता। ठीक है, पूजा रानी, ये नाम भूलना नहीं है क्योंकि ओलंपिक में पदक ला सकती हैं ये। और मुक्केबाजी जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है AIBA, इसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो रूस के व्यक्ति हैं जिनका नाम है उमार क्रेमिलोव। बेलग्रेड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बेलग्रेड ओपन ये जीता नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। तो ये इनके घर में ही हुआ था मुकाबला, इन्होंने आसानी से जीत लिया। अभी एक फ्रेंच ओपन चल रहा है आजकल, जब ये खत्म होगा तो ये किसने जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन बताऊंगा जब आएगा। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, रोलैंड गैरोस। एक्चुअली रोलैंड गैरोस एक पायलट थे फ्रांस के, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई थी, तो उनके नाम पे फ्रेंच ओपन का नाम रोलैंड गैरोस भी रखा हुआ है। नागालैंड में पाई जाने वाली चिमोना बाम्बूसा कलोसा, ये किस चीज की प्रजाति है? अभी अभी पाई गई है ये नागालैंड में, और ये वैसे तो केरल में पाई जाती है। ठीक है ना, केरल में एक डिस्ट्रिक्ट है इद्दुकी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये बांस। तो ये बांस की प्रजाति है, लेकिन नागालैंड में भी खोजी गई है अभी अभी ये, तो ये भी ध्यान रखिए। ये बांस है, उसका नया प्रकार मिला है नागालैंड में। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। नागालैंड में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे मुआट्सू बहुत पूछते हैं, एओलिंग बहुत पूछते हैं, हॉर्नबिल सबसे फेमस है, और सक्रानई भी पूछा जाता है। चारों ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 ही इंपॉर्टेंट हैं, उसके अलावा और हैं लेकिन वो आते नहीं एग्जाम में, ये 4 काफ़ी हैं। नागालैंड ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम था आई लर्न। नागालैंड के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नुक्लू फॉर्म ने ग्रीन ऑस्कर जीता है। ग्रीन ऑस्कर किस अवार्ड को बोलते हैं? विटली अवार्ड। तो विटली अवार्ड को जीतने वाले व्यक्ति हैं नुक्लू फॉर्म। और नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो।
नागालैंड की सरकार ने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है येलो चेन। नागालैंड अपना जो राजकीय दिवस मनाता है वो 1 दिसंबर को मनाता है। नागालैंड ने वर्ल्ड बैंक से लोन भी लिया है, अभी अभी कितना लिया है, $68 मिलियन, वहां पे शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत जिन बच्चों ने कोविड के कारण माता पिता दोनों को खो दिया, उन्हें 23 साल की उम्र में कितनी राशि का एक मुश्त फंड मिलेगा। देखो, प्रधानमंत्री मोदी आए, खुद उन्होंने इस जो है योजना की घोषणा करी। इसका नाम है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। और यह योजना क्या है बताता हूं। अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने माता और पिता दोनों को खो दिया, उनकी संभाल करने वाला कोई नहीं है, तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन उन बच्चों के लिए है, यानी जो दोनों जो अभिभावक हैं उनके चले जाने के बाद जो अनाथ हो गए हैं। ठीक है, तो ये योजना क्या है? ये योजना ये है कि बच्चा, अगर मान लो बच्चा 11 से 18 साल के बीच में है, तो उनकी स्कूल की जो शिक्षा है वो सरकार करवाएगी। बच्चों को या तो किसी भी सरकारी स्कूल में जो केंद्र सरकार चलाते हैं, जैसे सैनिक स्कूल हैं या नवोदय विद्यालय वगैरह, इनमें एडमिशन मिल जाएगा। और ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, तो इनमें सारा खर्चा जो है सरकार भरेगी। और केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में भी अगर मान लो इनके कोई ग्रैंड पेरेंट हैं, दादा दादी हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली कोई है, चाचा वगैरह, वो इनकी संभाल कर रहे हैं, तो वो इन्हें नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में एज अ डे स्कॉलर, डे स्कॉलर मतलब होता है जब आप घर रोज अपने घर से जाते हो, स्कूल अपने घर से जाते हो, आपको स्कूल में हॉस्टल में नहीं रुकते, उसे बोलते हैं डे स्कॉलर। तो केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन सरकार दिला देगी, और जो फी है वो पीएम केयर योजना के तहत भरी जाएगी। ठीक है, पीएम केयर से बच्चों की यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक और नोटबुक का खर्चा भी सरकार उठाएगी, अगर वो 11 से 18 के बीच में है। अब बच्चा हो गया 18 साल का, यानी बच्चा वयस्क हो गया, एडल्ट हो गया, तो 18 साल का होने पे सरकार 23 साल की उम्र तक, यानी 5 साल, बच्चे को हर महीने एक स्टाइपेंड देगी, भत्ता देगी एक तरह का। यह कितना होगा इसकी घोषणा भी नहीं करी है, वो सरकार बाद में बताएगी। और बच्चा जब 23 साल का हो जाएगा तो सरकार उसे 10 लाख रुपए देगी, एक मुश्त। ठीक है, तो 11 से 18 में पूरी स्कूल की शिक्षा फ्री, 18 वयस्क होने पे 5 साल अगले तक के लिए महीने भर का भत्ता, स्टाइपेंड, और उसके बाद जो है 10 लाख रुपए जब वो 23 साल का हो जाएगा। 23 साल की उम्र पूरी करने पर उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मुश्त 10 लाख रुपए का कोष की राशि मिलेगी। यह है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। इस टीम ने यूएफा चैंपियंस लीग का खिताब जीता। यूएफा चैंपियंस लीग बताता है कि यूरोप का बेस्ट क्लब कौन सा है, तो यह है चेल्सी। चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को हराया 1-0 से। और एक और होता है जिसे बोलते हैं यूएफा यूरोपा लीग, यूएफा यूरोपा लीग, और इसको किसने जीता? विलारियल। विलारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को फाइनल में हराया। इस देश ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया में हुए नरसंहार को औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए वित्तीय सहायता की पेशकश करी। देखो, यह देश है जर्मनी, और यह मैं मामला बता देता हूं क्या है। पहले हर देश जो यूरोप के देश हैं या अमेरिका, ये जो हैं, बहुत सारी कॉलोनाइजिंग पावर होते थे, खास तौर पे यूरोप के कंट्रीज जो हैं उन्होंने ही कॉलोनाइज करा था पहले सब कंट्रीज को। तो जर्मनी ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। जर्मनी की कॉलोनी थी नामीबिया, जैसे भारत ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वैसे ही जर्मनी की कॉलोनी था अफ्रीका का देश नामीबिया। और नामीबिया में 1904 से 1908 के बीच में जर्मनी के इस रूल के खिलाफ आवाजें उठी, और तब 2 जनजातियां हैं नामीबिया की जिन्होंने आवाज उठाई। एक तो थी हरेरो और एक थी नामा। तो हरेरो और नामा जनजातियों का नरसंहार करा जर्मनी ने, जो उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी उनको दबाने के लिए। इसमें महिला भी थे, बच्चे भी थे, इनमें हजारों लाखों लोगों को जर्मनी ने मार दिया जान से नामीबिया के, क्योंकि उनको डर था कि नामीबिया हाथ से ना निकल जाए और स्वतंत्रता हासिल ना कर ले। तो हरेरो और नामा जनजातियों के हजारों लाखों महिलाओं, बच्चों और मानवता के खिलाफ ह्यूमन क्राइम अगेन ह्यूमैनिटी, उसके लिए जर्मनी ने अब माफी मांगी है 117 साल के बाद। और जर्मनी में हमारी राजदूत कौन है? मुक्ता तोमर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है,
और बर्लिन में हेडक्वार्टर क्या है, किस चीज का है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जर्मनी की मुद्रा है यूरो। अभी जर्मनी में चुनाव चल रहे हैं, अब देखना होगा एंजेला मर्कल के बाद कौन वहां का चांसलर बनता है, क्योंकि एंजेला मर्कल रिटायर हो गई है। राष्ट्रीय एआई पोर्टल, एआई का मतलब है यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो राष्ट्रीय एआई पोर्टल की 28 मई 2021 को पहली वर्षगांठ मनाई गई। यह पोर्टल कौन से मंत्रालय का पोर्टल है, यह पोर्टल है मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय का, और इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब। विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रतिनिधियों ने डब्ल्यूएचओ के विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले 2 साल के बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसे 6.1 अरब डॉलर कर दिया। तो डब्ल्यूएचओ का जो बजट है अगले 2 साल का 6.1 अरब डॉलर है, इसमें 16% की वृद्धि हुई है, तो आंसर है 16%। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा में है, और जैसा मैंने बताया था स्विट्जरलैंड में एक जगह है स्पिएज, यहाँ पे बायो हब फैसिलिटी बनाई है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ में मुख्य वैज्ञानिक कौन है, भारत की हैं सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जानते हैं किनकी बेटी है, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किस राज्य ने हाल ही में दूर दराज के गांवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम की शुरुआत करी है, तो यह करी है गोवा ने। गोवा में बहुत सारा इलाका ऐसा है जो समुद्री है, दलदली है या मार्शी एरिया है, वहां पे ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, बिजली के बड़े बड़े खंभे नहीं लगाए जा सकते, अनइवन रास्ता है, टेरेन है, कोंकण का पूरा जो एरिया है, तो वहां पे गोवा सौर ऊर्जा देगा किसानों को। तो ये दूर दराज के गांवों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम की शुरुआत गोवा ने अभी अभी करी है। वैसे एक योजना अभी भारत की सरकार ने शुरू करी थी, ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना क्या है, इसमें एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे, कितने, अभी पहले चरण में 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ ये एलईडी बल्ब सिर्फ 10 रुपए में बांटे जाएंगे। बहुत ज़्यादा कीमत है इनकी, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे। और ये योजना शुरू कहाँ से हुई है, बिहार के आरा से, बिहार के आरा से। और ये जो बल्ब बांटे जाएंगे ये सिर्फ 5 जगह बांटे जाएंगे भारत में पहले चरण में। कहाँ कहाँ, आरा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वाराणसी, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, वाराणसी आप जानते हैं यूपी में, नागपुर महाराष्ट्र में है, और पश्चिमी गुजरात, वेस्टर्न गुजरात के कुछ गांव। एस्परजिलोसिस जो हाल ही में खबरों में रहा, यह प्रकार का क्या है, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो यह फंगस निकल आता है, हमारे शरीर पे लग जाता है एस्परजिलोसिस। तो ये एक तरह का फंगस है, ये एक तरह का फंगस है, और ये खतरनाक हो सकता है कई बार, हालांकि उतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन कई बार खतरनाक हो सकता है। ये कहाँ फैल रहा है बहुत ज़्यादा, गुजरात और महाराष्ट्र में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के लिए नामित करा है। इनका नाम है अरुण वेंकट रमन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुण वेंकट रमन। और इतना ही नहीं, ये बल्कि जो वाणिज्यिक विभाग है वहां पे वैश्विक बाजारों के सहायक सचिव के लिए भी नामित हुए हैं। 2 पोस्ट मिलेंगी इन्हें, एक तो अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक, और दूसरा जो वाणिज्यिक विभाग है उसमें वैश्विक बाजारों के सहायक सचिव, अरुण वेंकट रमन। किस राज्य ने उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करी है जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता को खो दिया। तो पीएम केयर तो अलग है, वो तो केंद्र सरकार की है, और ये अभी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना योगी आदित्यनाथ ने शुरू करी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। यह योजना क्या है ये समझाता हूं। इसमें भी वही है कि अब मान लो अगर बच्चा 10 साल से कम का है और अनाथ हो गया है, तो सरकारी अनाथालयों में उनका पालन पोषण होगा। जो सरकारी अनाथालय हैं यूपी में, जिनको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट चिल्ड्रंस होम्स हैं कई, और कई जगह पे ये होम्स हैं, जैसे मथुरा में हैं, लखनऊ में हैं, सरकारी अनाथालय हैं, सरकारी घर हैं बच्चों के लिए, प्रयागराज में हैं, आगरा में हैं, रामपुर में हैं। तो 10 साल से कम का अगर बच्चा है तो सरकारी अनाथालयों में पालन पोषण सरकार करेगी। अगर मान लो बच्चा जो है उसका कोई केयर टेकर है, मान लो चाचा हैं या दादा दादी हैं या ताऊ जी वगैरह हैं, वो उनकी संभाल कर रहे हैं, तो उनको 4,000 रुपये महीना मिलेगा बच्चे की संभाल करने के लिए। कब तक, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। और तो 18 साल का बच्चा जब तक नहीं हो जाता 4,000 रुपये महीना मिलेगा। अब बच्चा 18 का हो गया तो क्या, तो अगर लड़का है तो अपना खुद करेगा अब वो, क्योंकि अब वो वयस्क हो चुका है।
लेकिन अगर लड़की है, अगर मान लो बालिका है, तो उसको 1,01,000 रुपये मिलेंगे सरकार की तरफ से उसके विवाह के लिए। तो अगर बालिका है तो राज्य सरकार के द्वारा 1,01,000 रुपये की राशि दी जाएगी और बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप भी दिए जाएंगे। तो यह है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर चमकते बादलों की छवि को कैप्चर करा? यह फोटो खींची है, यह आपको ऐसा लग रहा होगा धरती की है, धरती की नहीं है, यह मंगल ग्रह की फोटो है। मार्स रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर बहुत टाइम से घूम रहा है और मार्स के चक्कर अभी जो नया रोवर लगा रहा है वो है परसेवरेंस रोवर। परसेवरेंस रोवर को उतारने में भारत की डॉक्टर स्वाति मोहन का भी बहुत बड़ा हाथ था। किस राज्य ने एक योजना शुरू करी है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना। यह योजना क्या है? यह योजना भी उन बच्चों के लिए है जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माँ बाप कोविड के कारण जिनका देहावसन हो गया है, मृत्यु हो गई है। इस योजना में क्या है? इसमें ऐसा है, अगर बच्चा 10 साल से कम का है तो जो अनाथालय हैं उनमें सरकार उनका पालन पोषण करेगी, और अगर बच्चा जो है 10 से बड़ा है तो 3500 रुपये पर मंथ, 3500 रुपये हर महीना उनके चाचा ताऊ या जो दादा दादी जो भी उनकी केयर कर रहा है, केयर टेकर को मिलेंगे 3500 रुपये महीना। सेम योजना है, बस यूपी की सरकार 4000 दे रही है, असम की सरकार 3500 दे रही है। हाँ, एक छोटा सा फर्क है, लड़की अगर 18 साल की हो गई, 18 साल के होने तक 3500 रुपये महीना, लेकिन लड़की के केस में जैसे यूपी की सरकार 1,01,000 रुपये दे रही थी, असम की सरकार 50,000 रुपये देगी प्लस 10 ग्राम सोना देगी। 10 ग्राम सोना गोल्ड अरुंधति योजना के तहत 1 तोला, 10 ग्राम को 1 तोला भी बोलते हैं, 1 तोला सोना, 1 तोला मतलब 10 ग्राम, 1 तोला सोना अरुंधति योजना के तहत मिलेगा और 50,000 मिलेगा, बस इतना फर्क है। तो ये है असम सरकार की योजना, हेमंता बिस्वा शर्मा ने शुरू करी। तो ये था हमारा महीने का पहला वीडियो 1 जून का। मिलते हैं 2 जून के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।